सभी प्यारे साथियों को अनुज सर का नमस्कार। बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसका नाम है टाइम का मैनेजमेंट। यानी कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से अपने आप को तैयार करें बीपीएससी के लिए, यानी बीपीएससी की प्रिपरेशन में अपने आप को खरा कैसे उतारें, इस बात पर आज हमारी पूरी चर्चा होगी। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से प्रिपरेशन हमें करनी है बीपीएससी 4 की। टाइम का मैनेज कैसे करें। देखिए क्या होता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट दो कैटेगरी के हैं। अगर हम स्टूडेंट की कैटेगरीज को देख लेते हैं तो आप ये जानिए कि भैया हमारे पास में स्टूडेंट कितनी कैटेगरी के हैं, दो कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। अब कैटेगरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भैया मैंने स्टूडेंट को किसी कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं किया, मैंने स्टूडेंट को डिवाइड किया उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से। जो पीजीटीज की प्रिपरेशन करते हैं वो मैरिड भी हैं, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड भी हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो स्टूडेंट जॉब ओरिएंटेड, यानी कि दो तरीके के स्टूडेंट हुए, एक तो आपके जॉब ओरिएंटेड हुए, जॉब ओरिएंटेड जो ऑलरेडी किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट में भी है तो टीजीटी लेवल पर है, प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर टीजीटी की तैयारी कर, मतलब टीजीटी ऑलरेडी जॉब में है। एक तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, और दूसरे उस कैटेगरी के हो गए जो केवल प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग ये कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट हमारे ओनली फॉर प्रिपरेशन है, यानी कि सिंपल सी एस्पायरेंट हैं। तो यहाँ पर हमने पीजीटी के स्टूडेंट को दो हिस्सों में बांटा। जो एस्पायरेंट हैं, मतलब जो हमारे जॉब में नहीं है, नॉट इन जॉब, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट इन जॉब, जो जॉब में नहीं है केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बात मान लो। तो किसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। किसको कितने घंटे सजो देना चाहिए कि वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ये कहता हूं कि जो जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट है वो मात्र 2 आवर से लेकर के 2.5, यानी कि 2.5 का 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय वो निकाल दें। 2.5 घंटा जिसे आप बोलते हो, तो मैं यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट लिख देता हूँ, यानी 2 से लेकर के ये समय इनके लिए बहुत ही सटीक समय होगा। इतना समय ये अगर मैनेज कर ले जाएं तो समझ लेना इनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं, इन्हें इतनी सी मात्र मेहनत करनी है। कैसे करेंगे वो मैनेज में बताऊंगा। और इनको जो है, ये वाले स्टूडेंट है, इनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इनको मैक्सिमम 4 आवर देने पड़ेंगे, यानी कि 4 घंटे का समय इन्हें बलिदान करना पड़ेगा अगर ये जॉब चाहते हैं। तो अगर आप जॉब चाहते हैं, अगर आप जॉब चाहते हैं, आपकी जॉब मतलब जो है लगता है कि यार मैं जो है वो किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से जॉब मेरी लग जाए, तो फिर आपको 4 घंटे देना चाहिए। जो जॉब में नहीं है वो तो दे भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब में है उनके लिए थोड़ा टिपिकल काम है, फैमिली है। अब यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड अधिकतर फैमिली वाले होते हैं, तो उनको समय भी देना पड़ता है। तो मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आप जो है, अगर यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड है और फिर भी आप अपने स्टैंडर्ड के लिए जॉब चाहते हैं, तो 2 से 2.5 घंटे का समय आपको पर डे देना पड़ेगा। और कब दें ये समय, ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये समय आपको कब देना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये समय हम कब दें, तो ये समय कब दें का जवाब आपको मिलेगा नाइट में। आप नाइट में इसको समय दीजिए। अब नाइट में अधिकतर लोग जो हैं वो 9 से 11 और 11:30 का समय ये वाले लोग दे सकते हैं। और ये वाले लोग समय दे सकते हैं इजी वे में। 9 से 11 नाइट में दे दें, 9 से 11 यानी एक शिफ्ट अपनी नाइट में लगा दें 9 से 11, और दूसरी शिफ्ट इवनिंग में 4 से 6 के बीच में आप लगा सकते हो, या किसी भी समय दिन में लगा। 7 से 9 पे कंटिन्यू हो जाता है, वो ब्रेकिंग हो जाती है, इसलिए वो चीज ठीक नहीं है। 5 से 7 कर लीजिए, यानी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। दिन में अगर नहीं लगता, सुबह में उठिए जल्दी से, क्योंकि आपको जॉब पर नहीं जाना है और आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो फिर सुबह उठिए। और सुबह आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 8 कर लीजिए, क्योंकि रात में जगेंगे। और अगर आप इधर 4 बजे उठते हैं तो 4 से जल्दी उठ लीजिए। दिन में सोना है तो फिर 6 से ये 8 कर लीजिए।
और वैसे 4 से 6 कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे 4 से 6 करिए, चाहे 6 से 8 करिए, लेकिन ये समय तो आपको देना ही पड़ेगा। 9 से 11 का फिक्स कर दो, यहाँ कोई हम समझौता नहीं करेंगे। 2 स्लॉट में तोड़ दीजिए। 1 सिटिंग करना चाहते हैं तो फिर 9 से 2 बजे तक, सिंपल 9 से 1 बजे तक बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 सिटिंग कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 से 1 बजे तक बैठ सकते हैं आप, दिन में सो लीजिए। तो ये टाइमिंग आपके ऊपर मैनेज करना है कि आपको समय कब देना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि टाइम अधिकतर नाइट में दीजिए, और ये समय सफल होता है। नाइट का दिया हुआ जो नाइट में, अगर नाइट का टाइम की खास बात होती है, आपको पता है कि इनपुट अगर आपका नाइट में 4 घंटे का है, तो आउटपुट मान के चलिए कि आप लगभग 3 घंटे का एवरेज निकाल देंगे। इनपुट अगर नाइट में, अगर आपका समझिएगा, इनपुट अगर नाइट में 6 घंटा दे दिया, तो मान के चलो कि 4 घंटे का एवरेज आप निकाल देंगे। अगर इनपुट आपने 2 घंटे का दे दिया, तो 100% है कि आप 1 से सवा घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का एवरेज निकाल देंगे। क्योंकि नाइट की जो स्टडी होती है वो कंसंट्रेशन वाली होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनती है, और उसी चीज का आप लोग फायदा भी आपको मिल जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप जान लीजिए, जॉब वाले लोग 2 से ढाई घंटे पढ़ लें, जॉब वाले नहीं वो 4 घंटे पढ़ लें। अब कैसे डिवीजन करें, हमारी समझ में नहीं आता कि सर आखिरकार हम कैसे डिवाइड करें टाइम को। ये टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं सीख पा रहे हैं कि आखिरकार टाइम को कैसे मैनेज करना। तो चलिए, इस बात पर भी हमारी चर्चा हो जाती है, थोड़ी सी चर्चा, और आपका पूरा लाभ आपको मिलेगा। इस पर बेफिक्र आप रहिएगा, और बिल्कुल हमारे समय के अनुसार आप पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। हमारे पास मंडे से लेकर के, आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास एक समय मंडे का है, ठीक है, एक समय हमारे पास ट्यूसडे में है। दिन को कैसे डिवाइड करें, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपका वेनसडे हो गया, थर्सडे हो गया, उसके बाद फ्राइडे हो गया, और फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे हो गया, और सैटरडे के बाद आपका संडे हो गया। इतने दिन आपके साथ में है। आप इन दोनों दिनों के स्लॉट आप दो दो तरीके से बनाइए, यानी कि इन 2 दिनों को एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, इन 2 दिनों को एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, इन 2 दिनों को एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, और आप यानी कि 2 2 4 2 6, और एक संडे आप छोड़ दीजिए। संडे के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, वो सेपरेट मैंने रखा हुआ है। तो 2 2 दिन का आप स्लॉट बनाइए। अब मान लीजिए इस दिन आपने फिजिकल केमिस्ट्री जो है, जो जॉब वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम को डिवाइड कर ले। जो जॉब वाले लोग हैं, मान लीजिए उन्हें 2 ही घंटा पढ़ना है, मिल रहा है, तो पहले दिन, मंडे वाले दिन, पहले स्लॉट में आप क्या करें, पहले स्लॉट में आप थ्योरी रिवाइज कर लें। पहले से तो मैं आपको बताऊं कि पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री उठा लीजिए, और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री पर आप जोर डाल दीजिए, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री आप उठा लीजिए। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लीजिए। देखिएगा, ट्रैक बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लीजिए, यहाँ पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लीजिए। इनऑर्गेनिक टाइमिंग मैंने सेट कर दी है, और ये मैंने समय क्यों छोड़ा है मैं आपको बताऊंगा एंड में कि आखिरकार ये समय मैंने क्यों छोड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले दिन मंडे को आप क्या करिए, मंडे वाले दिन जो है वो केवल आप फार्मूला चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए, चैप्टर वाइज चलिएगा, चैप्टर का फार्मूला रिवाइज कर लीजिए। और दूसरे दिन जो है, आप चाहे तो 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा फार्मूला रिवाइज करो, और 1 घंटा आप एमसीक्यूज कर लो, 1 घंटा, और 1 घंटे में एवरेज आपका कम से कम 60 से 70 एमसीक्यूज का जाना चाहिए। 100 तक आपको लगाना है, यानी 60 से 70 जाना चाहिए। 100 तक कोशिश करिए कि आप एवरेज जो स्पीड है 1 घंटे में, वो किसी तरीके से आप 100 पहुंचा दें, लेकिन मिनिमम 60, मैक्सिमम 100 स्पीड आप ले जा सकते हैं एमसीक्यूज की। यही काम आप मंडे को करिए, यही काम आप ट्यूसडे को करिए, दोनों दिन करिए। यानी इस दिन, पहले वाले दिन आप चैप्टर्स को पढ़िए, यहाँ चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है, यहाँ चैप्टर्स पर कंसंट्रेट करना है, यहाँ पढ़ाई करनी, पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटा आपको लगाना है क्वेश्चंस। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम मेथड अपनाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन करिएगा। यहाँ बहुत सारी चीजें, एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं आप, ऑलरेडी एमएससी एस्पायरेंट है, बीएससी भी है आपका, तो एमएससी एस्पायरेंट्स को बहुत ज़रूरत नहीं होती है भाई साहब कि आप जो है परेशान हो। तो यहाँ रिवीजन का वर्ड मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ रिवीजन करिए 1 घंटा, और 1 घंटा फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज लगाइए, 1 घंटा एमसीक्यूज लगाइए। लेकिन ये चैप्टर से चलिएगा, चैप्टर वाइज चलिएगा,
इससे बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल सटीक आएगा, आपका जो रूटीन है वो मस्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आओ, तो इनऑर्गेनिक में भी आप एक ही फंडा अपनाइएगा। वो फंडा क्या है कि रिवीजन कर लेना है, एक रूटीन बना लीजिए, एक रूटीन होना चाहिए आपका। रिवीजन 1 घंटा कर लेना है और 1 घंटा आपका कर लेना है एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज की जो है स्ट्रेंथ है वो आपकी जानी चाहिए, वही 60 से लेकर के 100 तक की स्पीड जानी चाहिए। यहाँ भी 60 से लेकर के 100 तक की स्पीड जानी चाहिए। किसी दिन अगर कम होते तो बैलेंस करिए आप उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन करते समय हम लोग क्या पढ़ें। रिवीजन करते समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आप क्लू पॉइंट पढ़िए। रिवीजन करते समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लू पॉइंट पढ़िए। क्लू पॉइंट का मतलब होता है जो ऑर्डर्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। पेपर बीपीएससी का उठाइए, देखिए आपको, तो यहाँ पर आपको मैं कहूंगा ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए, अरेंजमेंट पढ़िए, अरेंजमेंट पढ़िए आप, और उनकी जो पैटर्न होते हैं, एक्सेप्शंस जिन्हें कहते हैं, वो आप रिमाइंड करिए। बाकी तो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ते ही रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस तरीके से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको ये भी बताता हूं कि जब आप फिजिकल ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, तो ये मान के चलिए मंडे ट्यूसडे में आप 2-2 घंटे अगर दे रहे हैं, तो जॉब वाले हमारे साथी हैं वो 2-2 घंटे दे रहे होंगे, जो बिना जॉब वाले हैं वो 4-4 घंटे दे रहे होंगे। तो उनके लिए तो 100 क्वेश्चन बहुत आसान काम हो जाएगा। उनके लिए तो ये 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जानिए कि उनके लिए आसान काम होने का मतलब हुआ कि भाई वो समय निकाल पाएंगे, और जब वो समय निकाल पाएंगे तो ये जानिए कि वो समय कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इनको 2-2 घंटे देना है, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे आपको यहाँ देना है, 2 घंटे आपको यहाँ देना है, 2 घंटे यहाँ देना है, 2 घंटे यहाँ देना है, 2 घंटे यहाँ देना है। संडे आप सेव कर लीजिए, भी बताता हूँ संडे को क्या करना है आपको। ठीक है, अब आपने जब समय दिया तो टोटल आपने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12 घंटे एक वीक में निकाले। यानी एक हमारे साथ वो मित्र हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि जो जॉब में है, वो जॉब में है, वो टोटल 12 घंटे निकाल पाएंगे। और जो जॉब में नहीं है, मतलब केवल 100% एस्पायरेंट हैं, वो टाइम कितना निकाल देंगे, वो आपके निकालेंगे 8 चौक 32 घंटे निकाल, वो 6 चौक 24 घंटे निकाल देंगे, 2 गुना टाइम आपका निकल जाएगा। तो इनका, चूंकि ये घर पे रह रहे हैं, तो ये समय, ये एमसीक्यूज का नंबर जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। एमसीक्यूज आप 100 से जो है वो 100 से 150 कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी का टाइम, थ्योरी में आप लोग जो है वो क्विक रिवीजन नोट्स बना सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन करने के लिए आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो 12 घंटे समय दे रहे जॉब वाले हैं, वो अधिकतर ध्यान जो है वो शॉर्ट, यानी शॉर्ट ट्रिक्स पर दें। जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पर दें ये लोग ध्यान। ये लोग एक्सेप्शंस पर ज्यादा ध्यान दें, जो एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं उन पर ध्यान दें। और यही हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दें, वो सबसे ज्यादा ध्यान दें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है अरेंजमेंट। यानी कि ये अरेंजमेंट बहुत पूछा जाता है। तो ये अरेंजमेंट चाहे लिथियम कार्बोनेट का है, चाहे फिर वो लिथियम हाइड्रोक्साइड का है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम सल्फेट का है, जिंक क्लोराइड का है, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ये मेरा कहना है और मानना भी है। इनके बाद अब आपको मैंने बताया कि जब आप पूरे, सपोज कर लो एक वीक में आपने टोटल, एक वीक में सपोज कर लेते हैं आपने फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने एक चैप्टर पढ़ा। वैसे तो एवरेज 1+1 आना चाहिए, यानी 2 का जाना चाहिए, एवरेज 2 का निकालिएगा तो ज्यादा बेटर है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आप कहते हैं कि सर मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी 1+1 आप 2 चैप्टर का एवरेज निकाल दीजिए, तो टोटल आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए। मैं मानता हूं कि 6 चैप्टर में आपको बहुत मेहनत, ये एस्पायरेंट के लिए आसान है लेकिन जॉब के लिए मुश्किल है, लेकिन करिए। अब ये 6 चैप्टर का आप क्या करिए, संडे के दिन, जब आपने संडे निकाला है तो संडे के दिन आप एक काम कर लिए, कोई काम मत करिए संडे को, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं। संडे का दिन जो है वो आप दे दीजिए टेस्ट के लिए। संडे को आप टेस्ट दे दीजिए, यानी कि संडे का दिन आपका टेस्ट डे बना लीजिए अपना, है ना। संडे को आप अपना टेस्ट डे बना ले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट डे। अब टेस्ट डे में क्या करना है, एक तो आप 80 नंबर के 2 स्लॉट सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस
80 क्वेश्चन के 2 स्लॉट ले लीजिए, चाहे एक ही कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आपको HCSC के 2 स्लॉट डालने चाहिए, ठीक है। दोनों को आप कम से कम 1 घंटा 30 मिनट का समय से दीजिए, 1 घंटा 30 मिनट का समय से दीजिए संडे। रिमेनिंग आपके पास दिन है, बहुत सारे काम भी हैं, तो आप एक स्लॉट जो है वो एक स्लॉट 80 क्वेश्चन का जनरल स्टडीज को दे दीजिए, जनरल स्टडीज को दे दीजिए, स्टडीज को दे दीजिए। तो अब आप क्या करिए, संडे को 1 घंटा जनरल स्टडी पढ़ लीजिए और 1 घंटा आप जनरल स्टडी के क्वेश्चंस कर लीजिए। 1 घंटा पढ़ लीजिए और 1 घंटा क्या कर लीजिए, क्वेश्चन, नहीं 1 आवर आप जो है वो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए इसका जी जनरल स्टडीज का, और साथ में 1 आवर इसका एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे तो आप इनके एमसीक्यूज आप हटा दीजिए, अगर आप समय गड़बड़ आपको लगे तो इसके एमसीक्यूज हटा देना, यहाँ पर इसके एमसीक्यू आप बढ़ा दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि अगर आप ये स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं तो मैं एक गणित और निकाल पा रहा हूं, जो गणित क्या कहता है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लीव नहीं करिएगा, आपको समझ में बहुत बातें आएंगी। मैं मानता हूं कि लगभग 36 टॉपिक्स वाइज अगर हम स्टडी करते हैं तो 36 टॉपिक्स कह सकते हो या चैप्टर्स कह सकते हो, जो ओवरऑल हमें दिखाई दिए बीपीएससी के अंदर। यानी बीपीएससी के अंदर टोटल जो है वो चैप्टर्स हमें कितने दिखाई दिए, वो 36। अगर मैं 36 चैप्टर्स देखता हूं और 36 चैप्टर में पर डे आप जो है सपोज कर लेते हैं कि पर डे आपने जो स्टडी की है, एक स्टूडेंट ने जो 4 घंटे की, पर डे 4 घंटे की है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 36 चैप्टर तैयार करने के लिए एक 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं। और एक दिन में अगर हम ओवरऑल निकालते हैं तो 36 चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 घंटे पर डे के हिसाब से हम 6 चौको 24 और 6 6 12 और 13 14, यानी 144 घंटे खर्चा करेंगे। 144 घंटे, 4 घंटे पर डे, तो 144 घंटे खर्च करेंगे। जबकि जो जॉब वाले साथी हैं वो इन्हीं 36 को पढ़ने के लिए 2 घंटा पर डे करेंगे, तो 72 घंटे ही खर्च कर पाएंगे। यानी अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालता हूं तो ये समय आप पर डे के हिसाब से डिवाइड करो तो लगभग 3 महीने में, है ना, 4 3 12, 3.5 महीने मान लो, 4 चौक 16, अगर 4 महीने भी मानते हो तो फिलहाल 3 महीना और 15 दिन मान लीजिए, 3 मंथ मान लीजिए, और आप जो है वो 15 डेज, इतना 45 हो जाता है टोटल। 3 महीना 90 और 10 115 दिन के लगभग आसपास बैठेगा। तो 3 महीना में ऑन एन एवरेज लेकर के चलता हूं कि 3 महीने में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मंथ्स लिख देता हूं और 3 मंथ्स के साथ में आपके 15 डेज प्लस कर देता हूं। तो ये आपका ये हो गया 3.5 महीना बन गया, यानी 3 बटे ये हो गया 3। अब 72 वाले जो हैं ये मान के चलते कि इनके पास जो होता है लगभग और लगभग 2.5 महीना आसपास आएगा, इनका ये समय रह जाता है। तो इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इन्हें समय ज्यादा मिल रहा है, इन्हें समय कम मिल पाएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम आगे बढ़ता है, यानी अगर 15 दिन आगे चला गया तो ये भी समय बढ़ा लेंगे और ये भी समय बढ़ा लेंगे, मतलब 144 घंटे की पढ़ाई, 144 आवर्स की जो पढ़ाई है वो आपका सिलेक्शन कराने में पूरी मददगार हो जाएगी। एक यानी कि अब आप पढ़ रहे हो 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हो आप, है ना, तो अब अगर आप 4 घंटे पर डे पढ़ के जा रहे हो तो 120 घंटा आपका हो गया ना। 3 महीने तक अगर आप चल रहे हो, 3 महीने तक आप चल रहे हो और 36 चैप्टर हैं आप, तो 36 चैप्टर का मतलब हुआ कि आप इजी वे में, भाई ये तो मैंने एक कॉमन वे निकाल दिया, लेकिन अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, 30 दिन एक महीने में होते हैं, तो 120 घंटे तो आप पढ़ लोगे ना। तो 120 घंटे का मतलब हुआ आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि आप सिंपल वे में 36 टॉपिक को तैयार करने के लिए 144 घंटे अगर खर्चा करना चाहते हो तो मात्र 1.5 महीने का ही तो समय लगना है, 1.5 मंथ्स का ही तो काम है आपका, 1 बाई ऐसे कर लो मंथ का ही काम है। लेकिन फिर भी मैंने जो काउंटिंग की है वो आपकी ज्यादा निकाल करके ले गया हूँ, 3 महीने ले गया हूँ। क्यों ले गया हूँ 3 महीने? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप जो है वो 36 चैप्टर तैयार करने के लिए पर डे लगभग आप जो है वो 4 घंटे पढ़ते, पर डे 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं,
ये बात ध्यान दीजिएगा। और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मैंने तो यहाँ 144 घंटे ही निकाले, मात्र 144 घंटे निकाले। और 144 घंटे में आप एक दिन केवल 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन केवल 4 ही घंटे तो पढ़ रहे हैं मात्र। तो इसका मतलब हुआ कि 120 घंटा एक महीना में कवर कर जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा कम भी लो, मैक्सिमम टाइम ये आप खर्च कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम ये खर्च कर सकते हो। एक महीने का काम मैंने डिवाइड 3 महीने में कर दिया, जो 3 महीने आपके पास है। ये बात ध्यान दीजिए, मत कहिएगा कि सर आपने जो है यहाँ पर 120 का 144 कैसे करना। 144 घंटे की पढ़ाई आप 3 महीने में करिए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरीके से नहीं लीजिएगा। 36 चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर को आप, भाई 36 दिन ही तो है, 36 चैप्टर का मतलब मैंने दिन ले लिए, 36 डेज मान लिए, यहाँ पर भी मैंने 36 डेज मान लिए। और आपके पास 3 महीने का समय है, तो आप आराम से अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपने अगर 36 144 घंटा 144 आवर पर मंथ का एवरेज आपने दिया, पर मंथ का एवरेज दिया आपने 144 घंटे पर मंथ, तो 3 महीने आपके पास में है, 3 महीने आपके पास में है। तो 3 महीने का मतलब क्या हो जाता है जानिएगा, 3 गुणा 144 कर दीजिए, तो यानी 3 चौको 12 हो गया आपका। देखिए ध्यान से, 3 चौको 12 हो गया, 3 चौको 12 14 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, तो 444 घंटे का समय आपके पास में आ जा रहा है, जो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, जो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो 442 घंटे आपने पढ़ा, 442 घंटे पढ़ा, और यहाँ आपने इसके आधे यानी कि 221 घंटे ये जॉब वाले लोग हैं, ये जो है सॉरी ये बिना जॉब वाले लोग हैं, ये जॉब वाले लोग हैं आपके सामने, ये नॉन जॉब वाले हैं, नॉन जॉब वाले हैं। तो ये अगर 442 घंटे का समय आपने दे दिया तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे कंसेप्ट पर चलिए, 36 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को 4 घंटे का समय दीजिए, हर चैप्टर को 4 घंटे का समय, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 महीने में धुआं कर दोगे, 3 महीने में विजय हो जाएगी आपकी, 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तरीके से पढ़िए, मेथड से पढ़िए, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो पर डे आप ज्यादा नहीं 4 घंटे का समय दीजिए, सिलेक्शन आपका 100% श्योर है, कोई नहीं रोकेगा बीपीएससी का सिलेक्शन। क्वेश्चन पैटर्न भी आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज आपके लिए ये वीडियो, आप कस के तैयारी करिए, बढ़िया करके तैयारी करिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि 3 महीने में आप कस के पढ़ाई कर लीजिए, 144 घंटे पर मंथ के एवरेज से पढ़िए, पर मंथ के एवरेज से पढ़िए, आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, ये एक मेरा व्यू है, मेरा आइडिया है, बाकी आप लोग समझदार हैं। तैयारी करिए, मन से करिए, डटे रहिए और बनाइए एक रूटीन जहां पर होगी आपकी विजय।